Hello friends, today we will discuss KVS 2018 PGT मैथ क्वेश्चन पेपर। फ्रेंड्स, इससे पहले हम 2 वीडियो कर चुके हैं KVS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, जो कि 2018 का है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, हमारे पास क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ कमिटी ऑफ 5 पर्सन इंक्लूडिंग ए चेयरमैन कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 12 पर्सन। इसने देखो, ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से आया हुआ क्वेश्चन है। कैसे करेंगे देखिए। इसने क्या बोला है कि 12 पर्सन के अंदर है। टोटल जो है आपके पास, सॉल्यूशन देखिए, टोटल जो है कितने हैं आपके पास, 12 पर्सन है। ठीक है। इसने बोला है कि हमें 5 को सिलेक्ट करना है। कितने सिलेक्ट करने हैं? जो सिलेक्ट करने हैं वो कितने करने हैं? 5 को, जिसमें से क्या कह रहा है, इंक्लूडिंग ए चेयर पर्सन। एक चेयर पर्सन उसमें इंक्लूड होगा ही होगा, तो मतलब 4 + 1 लिख सकते हैं, जहां पे 1 क्या है, चेयर पर्सन। ठीक है। तो देखो कैसे सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो एक इसने स्पेशल बोला है कि एक तो उसके अंदर चेयर पर्सन होना ही होना चाहिए। तो 12 के अंदर से हम एक बंदे को सिलेक्ट करेंगे जो चेयर पर्सन होगा। तो 12 के अंदर से एक बंदे को सिलेक्ट करेंगे जो चेयर पर्सन होगा, तो 12C1 हो जाएगा इनटू में। अब एक बंदे को तो हमने चेयर पर्सन बना दिया, तो टोटल कितने बचे अब आपके पास? 11 बचे टोटल अब। और सिलेक्ट कितने करने हैं अब? 4, क्योंकि टोटल तो 5 करने थे, एक हमने चेयर पर्सन सिलेक्ट कर लिया है, तो अब कितने बचे? 4। अब 4 बंदों को और सिलेक्ट करना है, तो मतलब 11 के में से 4 और सिलेक्ट करने हैं, तो मतलब इनटू में 11C4। इसको सोल्व कर लेना, कितना आ जाएगा? 12 इंटू में 11 इंटू में 10 इंटू में 9 इंटू में 8, 4 3 2 1। ठीक है। 4 2 जा 8, 2 से 2, 3 3 जा 9। सोल्व करोगे तो 12 इंटू में दैट इज 3960। दैट इज 4th ऑप्शन क्या होगा आपका? करेक्ट ऑप्शन होगा। इसमें कुछ नहीं है फ्रेंड्स, 1 सेकंड का क्वेश्चन है ये, अगर आप नोटिस करोगे तो कुछ नहीं है। 5 पर्सन आपको सिलेक्ट करने थे, एक चेयर पर्सन इसने बोला है होना चाहिए, तो 12 में से एक चेयर पर्सन सिलेक्ट करने की 12C1 इनटू में 5 टोटल करने थे, तो एक हम कर चुके हैं, तो कितने बचे? 4। और यहाँ पे 12 में से एक हम ले चुके हैं, तो कितने बचे? 11। तो 11 में से कितने सिलेक्ट करने हैं? 4, तो 11C4। दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, जो आंसर आएगा वो आपका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है। अब है सेकंड क्वेश्चन, द नंबर ऑफ रियल रूट्स। क्या फाइंड करने हैं? रियल रूट्स फाइंड करने हैं ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन गिवन है 2 की पावर log x² - 2x बेस 2 इज इक्वल टू में x - 2r। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। देखो इसको कैसे करेंगे। देखिए, हमेशा याद रखना, अगर यहाँ पे जो बेस है, log के साथ जो बेस है उसी की पावर में log चल रहा है। अगर log का बेस और जिसकी पावर में log चल रहा है वो अगर दोनों सेम है, तो ये वैल्यू log कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x² - 2x यहाँ पे वैल्यू आएगी। जैसे कि अगर मान लो a की पावर log b बेस a, अगर इस टाइप में है तो ये हमेशा b के इक्वल हो जाता है। किसके इक्वल होगा? b के। तो याद रखना, जिसकी भी पावर में आप log लेके चल रहे हो, जिसकी पावर में आप log लेके चल रहे हो, अगर उसका बेस और जिसकी पावर में आप लेके चले हो वो दोनों सेम है, तो क्या हो जाता है, ये पूरा पोर्शन हम कैंसिल कर देते हैं, सिर्फ जो b वैल्यू है वो आएगी आपकी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से देखो बेस सेम है, बेस यहाँ पे 2 है और किसकी पावर में है? 2 की पावर में चल रहा है, तो ये दोनों सेम है, तो इसलिए ये पूरा पोर्शन कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? x² - 2x। क्या होगा? x² - 2x किसके इक्वल गिवन है? x - 2 के।
ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्या हुआ, एक्स स्क्वायर, ये एक्स इधर आएगा, माइनस का होगा तो -3x, माइनस का 2 इधर आएगा तो +2 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर -2x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू में 0। तो x -2 और x -1 इज इक्वल टू में 0। x की वैल्यू क्या आई, 1 और 2। x की वैल्यू क्या आई, 1 और 2। हमें बताने हैं नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने होंगे। देखो कई बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्ट देखा x की वैल्यू 2 आ गई तो 2 रूट लगाएंगे और सोचेंगे हमारा ठीक है, पर नहीं। यहाँ पे आपको ये भी चेक करना है क्या x की वैल्यू 1 इसको सेटिस्फाई करती है, क्या x की वैल्यू 2 इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। तो देखो अगर हमारे पास x इज इक्वल टू में 1 होगा, 4x इज इक्वल टू में 1, इक्वेशन क्या बनेगी, 2 की पावर log 2, 1 माइनस 2 मतलब -1, क्या इक्वल होगा 1 माइनस 2 के। log 1 की वैल्यू होती है 1.3 समथिंग, तो 2 की पावर कुछ पावर है, 2 की कोई भी पावर है मान लीजिए यहाँ पे, क्या वो इक्वल हो सकती है -1 के, कभी नहीं हो सकती। तो इसलिए x इज इक्वल टू में 1 तो हमारे पास पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हम चेक करते हैं 4x इज इक्वल टू में 2 के लिए, 4x इज इक्वल टू में 2 के लिए चेक करेंगे तो 2 की पावर log बेस 2, 2 का पावर 2, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू में 2 माइनस 2। ठीक है, यहाँ पे आप चेक करोगे तो log 0 कितना होता है, 1 होता है, और 2 की पावर कोई भी नॉन जीरो वैल्यू, 2 की पावर कोई भी नॉन जीरो वैल्यू है, नॉन जीरो, क्या वो इक्वल होता है 0 के। 2 की पावर कुछ भी करोगे आप तो वो 0 के इक्वल नहीं आएगा कभी भी। तो इसलिए x की जो वैल्यू है वो भी 2 के इक्वल नहीं हो सकता। मतलब x ना तो हमारा 1 पॉसिबल है ना ही 2 पॉसिबल है। तो x के कितने रियल रूट निकले, तो x के कितने 0 रियल रूट होते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ से आपने x की वैल्यू निकाली 1 और 2। अब चेक करना है क्या 1 और 2 जो गिवन कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करती है या नहीं। तो x की वैल्यू 1 भी इसको सेटिस्फाई नहीं करती, x की वैल्यू 2 भी इसको सेटिस्फाई नहीं करता। इसका मतलब x की वैल्यू ना तो 1 होगी ना वैल्यू 2 होगी। इसका मतलब x की कितनी वैल्यू है, कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा, x का कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप समझ आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ rth, r plus 1th और r plus 2th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 plus x की पावर 14 are in AP, then the value of r is। देखिए जब हमने बाइनोमियल का आपका सीरीज किया था, बाइनोमियल पे लेक्चर जो था किसी ने देखा होगा तो याद होगा, उसमें अगर rth, r plus 1th और r plus 2th टर्म जो है किसी भी एक्सपेंशन की वो AP में है, ठीक है, तो उस टाइम हमारे पास r जो है इक्वल होता है n प्लस माइनस रूट n प्लस 2 बाय 2 के। ठीक है, n प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ n प्लस 2 ओवर 2 के। ये कंडीशन याद रखना। इफ द कोफिशिएंट ऑफ rth, r प्लस 1th और r प्लस 2th टर्म जो है किसी भी एक्सपेंशन की वो AP में है, तो r किसके इक्वल होगा, n प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ n प्लस 2 ओवर 2। देखिए यहाँ पे 1 प्लस x की पावर कितनी है, 14, तो n की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, हेयर n इज इक्वल टू में 14, हेयर n इज इक्वल टू में 14। 1 प्लस एक्स की पावर n, तो n कितना है यहाँ पे 14 है। वैल्यू पुट कर दीजिए, r कितना होगा 14 प्लस माइनस 14 प्लस 2 बाय 2 कितना हुआ, देखो 14 प्लस माइनस 4
14 प्लस 2 16 होगा, रूट 16 कितना होगा 4/2, दैट इज 14 प्लस 4/2, और सेकंड क्या होगा 14, एक बार माइनस ले लेते हैं 4/2, कितना हुआ 14 प्लस 4 18, 18/2, 14 माइनस 4 10/2, ठीक है। ये क्या हुआ 2 9 जा, मतलब 9, एक तो 9 आया और 2 5 जा, दैट इज 5, 9 और 5, दैट इज ऑप्शन सेकंड क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है देख लेना, उसमें मैंने आपको काफ़ी ट्रिक्स भी बताई हैं। तो ये आप याद रखना, कभी भी rth, r+1th और r+2th टर्म जो है AP में गिवन है तो r किसके इक्वल होगा n प्लस माइनस √n+2/2 के। ये आपको लर्न करना है। n की वैल्यू आपको पता है, वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। इस टाइप का क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका 2 बार पूछा गया है KVS में। एक बार आपको r की वैल्यू गिवन थी, n की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, IQ ऑफ ए पर्सन इज गिवन बाय द फॉर्मूला। IQ का फॉर्मूला है मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज इनटू में 100, वेयर MA मतलब मेंटल एज, CA मतलब क्रोनोलॉजिकल एज। इफ IQ जो है वो लाई करता है 80 और 140 के बीच में, 80 और 140 के बीच में, फॉर ए ग्रुप ऑफ 15 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रन। कितना ईयर के हैं 15 ईयर के हैं। फाइंड रेंज ऑफ देयर मेंटल एज, इनकी जो मेंटल एज है उनकी रेंज फाइंड करनी है, क्या होगी। तो देखो ग्रुप ऑफ 15 ईयर्स मतलब ये आपको क्या गिवन है, उनके बच्चों की जो एज है वो गिवन है, एज गिवन है, दैट्स मीन इसकी क्रोनोलॉजिकल एज गिवन है। याद रखना मेंटल एज मतलब जो मेंटली उसकी एज कितनी है, क्रोनोलॉजिकल एज मतलब जो रियल में उसकी एज कितनी है वो उसकी बात करता है, ठीक है। इसने बोला 15 ईयर्स के जो ओल्ड चिल्ड्रन है उनका जो मेंटल लेवल है वो क्या होगा, उनकी मेंटल एज क्या होगी, ठीक है, और उनका IQ इनके बीच में लाई करता है। तो देखो ये आपका लीनियर इनइक्वालिटी से आया हुआ क्वेश्चन है। देखो कैसी है, आपको गिवन है 80 जो है लेस देन इक्वल टू में है IQ ऑफ, जो कि लेस देन इक्वल टू में है 140 के, ठीक है। IQ का फॉर्मूला क्या है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू में 100, वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो क्या आएगा, 80 इज लेस देन इक्वल टू में मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू में 100 इज लेस देन इक्वल टू में 140, ठीक है। मेंटल एज तो हमें फाइंड करनी है, रेंज मेंटल एज की तो रेंज फाइंड करनी है हमें, और इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी गिवन है 15, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। 80 इज लेस देन इक्वल टू में मेंटल एज की तो रेंज हमें फाइंड करनी है, क्रोनोलॉजिकल एज कितनी गिवन है 15 इनटू में 100 इज लेस देन इक्वल टू में 140, ठीक है। अब 15 से मतलब 15 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो 18 इंटू में 50 इज लेस देन इक्वल टू में मेंटल एज इंटू में 100 इज लेस देन इक्वल टू में 140 इंटू में 15, ठीक है। अभी यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम सबको 100 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमें मेंटल एज चाहिए है, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 80 इंटू में 50 अपॉन में 100 इज लेस देन इक्वल टू में मेंटल एज। यहाँ से तो 100 कैंसिल हो जाएगा कि अगर हम 100 से इसको डिवाइड करते हैं तो इज लेस देन इक्वल टू में 140 इंटू में 15 अपॉन में 100, ठीक है। अब इसको सोल्व कर देंगे, क्या आएगा देखो, ये आपका आएगा 8 इंटू में 15 आएगा 120, साथ में 0 है तो अपॉन में 100
इज लेस देन इक्वल टू में मेंटल एज, इज लेस देन इक्वल टू में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा अपॉन में 100। ठीक है, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से भी 0 से 0 कैंसिल, क्या बचा 12 इज लेस देन इक्वल टू में मेंटल एज इज लेस देन इक्वल टू में 21। मतलब मेंटल एज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू में 12 होगा और लेस देन इक्वल टू में 20 होगा। दैट्स मीन ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरीके से आपको लीनियर इनइक्वालिटी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये लगभग क्वेश्चन जो भी आए हुए होते हैं फ्रेंड्स केवीएस और एनवीएस में, ये आपके एनसीईआरटी की बुक से ही आते हैं। मोस्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक से आते हैं। आप अगर उसको अच्छे से कर लोगे तो भी आपको काफी प्रॉफिट होगा। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट एनसीईआरटी की बुक से ही लिया गया क्वेश्चन है। आई होप समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू में 1 देन द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा इज इक्वल टू में क्या होगी। ट्रिग्नोमेट्री से है, काफी इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या गिवन है आपको, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू में 1, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू में 1 गिवन है। ठीक है, साइन 2 थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम स्क्वायर बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायर बोथ साइड, बोथ साइड क्या बना, यहाँ इसका स्क्वायर करते हैं तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हुआ। इसका स्क्वायर कर दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू में 1। अभी आप नोटिस करोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। तो देखो ये हुआ 1 प्लस ये किसके इक्वल होगा 2 साइन थीटा कोस थीटा को हम साइन 2 थीटा कर सकते हैं साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 चल रहा है। यहां से हम क्या बोलेंगे साइन 2 थीटा किसके इक्वल होगा 1 माइनस 1 के, इस 1 को इधर लेके जाएंगे तो दैट्स मीन साइन 2 थीटा किसके इक्वल हुआ 0 के। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। काफी इजी है, समझ आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मैंने स्टैंडर्ड वेरिएशन के ऊपर, आप स्टैटिक्स के ऊपर मैंने काफी वीडियोस बनाई है, उसमें काफी शॉर्ट ट्रिक भी दी है मैंने। अगर किसी ने नहीं देखी है तो वो देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इफ द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 आइटम्स, क्या क्या गिवन है, मीन गिवन है और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। तो लिख लेते हैं पहले। देखो मीन गिवन है कितना 50, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को किससे डिनोट करते हैं सिग्मा से। कितना गिवन है आपको 4 गिवन है। अच्छा टोटल आइटम कितने हैं 100, टोटल कितना गिवन है आपको, टोटल 100 आइटम आपको गिवन है। ठीक है, तो देखो क्या बोला है इसने, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ इट्स आइटम एंड इट्स फ्रीक्वेंसी क्या होगी। इसने ये पूछा है कि जो सम करते हैं हर एक आइटम के स्क्वायर का, जितने भी आइटम है उसके स्क्वायर का जो सम करते हैं वो वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो देखो इसने यही पूछा है। देखो वेरिएंस क्या होता है आपका, वेरिएंस होता है आपका सिग्मा स्क्वायर, यही होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपके पास 4 है तो वेरिएंस कितना हो जाएगा 16। ठीक है, 4 का स्क्वायर दैट इज 16। तो देखिए वेरिएंस का फॉर्मूला होता है
जिसको नहीं पता है वो लर्न कर लेना, जिसको पहले से पता है, जिसने वीडियोस देखी है मेरी तो उनको पता होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का वेरिएंस का फॉर्मूला होता है समेशन सम ऑफ एवरी आइटम्स का स्क्वायर का सम, ठीक है, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पे 100 माइनस में मीन का स्क्वायर, ये होता है आपका वेरिएंस का फॉर्मूला। सबकी वैल्यू पता है, वैल्यू पुट कर देते हैं। वेरिएंस कितना है 16, तो 16 इज इक्वल टू में समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन में 100 माइनस मीन का स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर 2500 हुआ, ठीक है। अभी हमें इसमें से एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो फाइंड ही करनी है हमें, इसने यही बोला है सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ स्क्वायर, तो ये इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो फाइंड कर लेंगे। देखो कैसे होगा, इसको इधर लेके जाते हैं तो क्या आया, प्लस में होगा 2500 प्लस 16 इज इक्वल टू में समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 100, ठीक है। अब इसको सम करते हैं तो क्या आया 2516, इस 100 को इधर लेके जाएंगे तो इनटू में 100 हो गया इज इक्वल टू में समेशन एक्स स्क्वायर। तो हमें यही तो फाइंड करना था, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर कितना आया 251600। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा आपका ऑप्शन मैच हो रहा है। आपका ऑप्शन फर्स्ट जो है वो मैच हो गया, इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कभी भी सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ स्क्वायर पूछेगा तो वेरिएंस का फॉर्मूला लगा दीजिए। मीन गिवन है आपको, वेरिएंस गिवन है, समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप फाइंड कर लोगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन है इफ y इज इक्वल टू में log x बेस y देन dy बाई डी एक्स क्या होगा, डेरिवेटिव निकालना है। तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले तो हमें दिख रहा है यहाँ पे बेस क्या है y है, तो इसको हम लिख लेते हैं कैसे, देखो y इज इक्वल टू में log x अपॉन log y, ऐसे ही लिखते हैं हम इसको, ठीक है। डेरिवेटिव निकालना है y का विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो y की टर्म्स को एक साइड लिख लेते हैं और x की को एक साइड। तो देखो इसको हम इधर लेके जाएंगे, क्या बना आपके पास y log y इज इक्वल टू में log x, ठीक है। अब ले लेते हैं डिफरेंशिएशन बोथ साइड, डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड, क्या आया, इसका करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसको सेकंड। तो देखो log फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1 log y, y का क्या होगा dy बाई डी एक्स प्लस y एज इट इज, log y का क्या होगा 1 अपॉन y और y का क्या होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में log x का 1 बाई एक्स, ठीक है। यहाँ से देखो आप नोटिस करोगे y से आपका y कैंसिल हो गया, dy बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है तो वो ले लेते हैं, dy बाई डी एक्स कॉमन आ गया आपका, क्या बचा यहाँ पे log y प्लस यहाँ पे 1 आया इज इक्वल टू में 1 बाई एक्स। हमें चाहिए किसकी वैल्यू dy बाई डी एक्स की, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, ये सारे टर्म नीचे आ जाएगी अपॉन में 1 अपॉन एक्स 1 प्लस log y, ये आपकी वैल्यू आ गई। ऑप्शन देख लिए कौन सा है आपका, ऑप्शन थर्ड क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, तो इसलिए ऑप्शन थर्ड क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, काफ़ी इजी था, समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाई 2 की पावर साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 की पावर कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू में 1 आर। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। तो देखिए कैसे करेंगे हम। यहाँ पे मैं साइंस ऐसे लिख सकती हूँ, साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, माइनस 2 की पावर कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू में 1। यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लें, 2 की पावर कोस स्क्वायर एक्स कॉमन लिया, क्या बचा यहाँ पे 2 की पावर 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, तो एज इट इज। और एक कोस स्क्वायर एक्स हम बाहर ले चुके हैं तो माइनस का कोस स्क्वायर एक्स, माइनस का 1 क्योंकि 2 की पावर कोस स्क्वायर एक्स तो हम कॉमन ले चुके हैं, इज इक्वल टू में 1। क्या बनाइए 2 की पावर कोस स्क्वायर एक्स, 2 की पावर 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू में 1। मैं इस 1 को ऐसे लिख सकती हूँ 1 इंटू में 2 की पावर 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्योंकि 2 की पावर 0 कितना होता है 1 ही होता है। अगर अब मैं कंपेयर करती हूँ तो 2 की पावर कोस स्क्वायर एक्स 2 की पावर 0 के इक्वल होगा। यहाँ से हम बोल सकते हैं 2 की पावर कोस स्क्वायर एक्स जो है इक्वल होगा 2 की पावर 0 के, कंपेयर करने पे। तो यहाँ से हमें क्या मिला, कोस स्क्वायर जो एक्स है वो किसके इक्वल आया 0 के, दैट इज कोस एक्स किसके इक्वल आया 0 के। ये क्या इंप्लाइज करता है, x किसके इक्वल आएगा k प्लस 1/2 इंटू में पाई के। यही था आपका। जब भी आपके पास कोस x इक्वल टू 0 होता है तो हम बोलते हैं x इज इक्वल टू में n पाई प्लस पाई/2, यही करते हैं। यहाँ पे n की जगह पे क्या लिया है इसने, k लिया है, और ऑप्शन आपका इस हिसाब से ऑप्शन 3 क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स से आया हुआ है। जिसने मेरी कॉम्प्लेक्स की वीडियोस पहले देखी हुई हैं उनको पता होगा इसमें क्या रूल लगेगा, जिसने नहीं देखी है वो देख लीजिए क्या लगेगा। कभी भी स्क्वायर रूट निकालना होगा a प्लस आयोटा b का। अगर कभी भी स्क्वायर रूट निकालना है a प्लस आयोटा b का तो कैसे क्या रूल लगेगा, हम चेक करेंगे कि क्या b ग्रेटर देन 0 है। अगर b ग्रेटर देन 0 है तो रूल लगेगा आपका रूट 1/2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a प्लस आयोटा अंडर रूट ऑफ पूरी टर्म एज इट इज, बस यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1/2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये आपका रूल है। कभी भी स्क्वायर रूट निकालना हो तो हम लेंथी मेथड से नहीं करेंगे। कई बच्चे क्या करेंगे, a प्लस आयोटा b का रूट जो है वो इक्वल है 5 प्लस 12 आयोटा के, फिर स्क्वायर बोथ साइड करोगे, फिर वो बहुत लेंथी जाएगा। ऐसे नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट अपनी ट्रिक अप्लाई करेंगे। क्या, अंडर रूट ऑफ 1/2 रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a प्लस आयोटा रूट ऑफ 1/2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a। ठीक है, यहाँ पे आप नोटिस करोगे a कितना है 5 और b कितना है 12, वैल्यू पुट कर दीजिए। a कितनी है आपके 5 और b कितना है 12। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, अंडर रूट ऑफ 1/2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर 25 b स्क्वायर 144 प्लस a कितना 5। ठीक है, प्लस आयोटा रूट 1/2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
मतलब 25 प्लस 144 माइनस ए मतलब 5। ठीक है, इसको सोल्व कर दीजिए, क्या आएगा, √1/2, ये कितना होगा 169, और √169 कितना होता है 13, तो ये हो गया आपका 13 प्लस 5 प्लस आयोटा √1/2, 13 माइनस 5। ठीक है, ये क्या हुआ आपका, देखो √1/2 इंटू में 18, ठीक है, प्लस आयोटा 1/2 इंटू में 8। ठीक है, यहां तक क्या किया है, ये जो फॉर्मूला था हमारा उसके अंदर ए और बी की वैल्यू पुट की है और कुछ नहीं किया है। वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये आया है, तो देखो यहाँ पे 2 9 जा कितना हुआ 18, यहाँ से 2 4 जा, तो क्या बचा हमारे पास √9 प्लस आयोटा √4, यही आया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रूट हटाने के बाद 3 प्लस आयोटा 2, दैट्स मीन अपना आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरीके से इसकी शॉर्ट ट्रिक है ये लर्न कर लेना। मैंने कॉम्प्लेक्स का जब कराया था आपको कॉन्सेप्ट, तो उसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी दी थी, देख लेना आप उसको जाके। तो ये शॉर्ट ट्रिक अपनानी है हमें, ना कि हमें लेंथी मेथड पे जाना है। डायरेक्ट हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस आयोटा बी का ये फॉर्मूला होता है। इसके अंदर आपको ए की वैल्यू भी पुट करनी है, बी की वैल्यू भी पुट करनी है और डायरेक्ट आंसर निकालना है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है द इक्वेशन ऑफ स्फीयर सर्कमस्क्राइबिंग ए टेट्राहेड्रॉन हुज फेसेस आर, फेसेस गिवन है, क्या गिवन है, x इज इक्वल टू में 0, y इज इक्वल टू में 0, z इज इक्वल टू में 0 एंड x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू में 1। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसके 4 ऑप्शन आपको गिवन है। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले ये टेट्राहेड्रॉन इस टाइप की होती है। ठीक है, इसके अंदर 4 वर्टिसेस होती हैं, ये सबको पता है टेट्राहेड्रॉन की शेप ऐसी होती है, इसके अंदर 4 वर्टिसेस होती है। ठीक है तो देखिए, और 4 फेस और 6 एज होती हैं। ठीक है, हमें वर्टिसेस की बात करनी है, उसके अलावा हमें नहीं करना। देखो इसकी 4 वर्टिसेस क्या होगी, वर्टिसेस ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या होगा, देखो x, ये फेसिस की गिवन है, x0 है, y0 z0, तो इससे क्या बनेगा, देखो एक हमारे पास पॉइंट मिलेगा 0 0 0, एक पॉइंट मिलेगा a वर्टिसेस का a 0 0, एक पॉइंट मिलेगा हमारे पास b 0 b 0, एक पॉइंट मिलेगा c 0 0 c। ठीक है, ये वर्टिसेस ऑफ टेट्राहेड्रॉन हो गई। अभी हमें क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ स्फीयर। इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होती है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होती है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड प्लस पी इज इक्वल टू में 0। ये सबको पता है। इक्वेशन ऑफ स्फीयर आपके पास ये होती है। वर्टिसेस ऑफ टेट्राहेड्रॉन आपके पास ये 4 गिवन है। क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ जो स्फीयर है सर्कमस्क्राइब करता है एक टेट्राहेड्रन को, मतलब ये सर्कल के अंदर कोई टेट्राहेड्रन है। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये वर्टिसेस है टेट्राहेड्रन की, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, स्फीयर की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी।
अगर ये वर्टिसेस इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी तो क्या आएगा, देखो फर्स्ट से अगर 0 0 0 लेते हैं, अगर 0 0 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तब क्या आएगा हमारे पास, देखो x की जगह पे 0, y की जगह पे भी 0, z की जगह पे भी 0, ये भी 0 बन जाएगा, 0 प्लस 0, ये क्या बचा p इज इक्वल टू में 0। दैट इंप्लाइज p की वैल्यू क्या आ गई 0, p क्या आ गया 0। अब सेकंड लेते हैं हम, सेकंड देखिए क्या होगा, सेकंड वर्टिसेस क्या है a 0 0। अब देखते हैं इसको सेटिस्फाई कराते हैं, स्फीयर में पुट करें a स्क्वायर प्लस देखो ये 0 ये भी 0, यहाँ पे LA ये भी 0 ये भी 0 प्लस p इज इक्वल टू में 0। p तो ऑलरेडी हमारे पास 0 आ चुका है, तो इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस LA, दैट इंप्लाइज LA इज इक्वल टू में माइनस a स्क्वायर। तो L की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, L इज इक्वल टू में माइनस का a, L की वैल्यू क्या आ गई माइनस का a, ठीक है। अब थर्ड देखो, थर्ड वर्टिसेस क्या है 0 b 0 0 b 0, ये पुट कर दीजिए इसमें, x की जगह पे 0 पुट किया, y की जगह पे b किया तो b स्क्वायर, z की जगह पे 0 x वाली फिर 0, यहाँ पे m b, फिर वही p भी 0 और ये भी 0 इज इक्वल टू में 0। तो m की वैल्यू क्या आ गई आपकी माइनस b, m कितना आया माइनस का b, ठीक है। ऐसे ही फोर्थ पॉइंट चेक करते हैं हम, फोर्थ पॉइंट क्या है 0 0 c 0 0 c, इसको चेक करो, x की जगह पे 0, y की जगह पे 0, z की जगह पे c, तो मतलब c स्क्वायर प्लस ये भी 0 ये भी 0 प्लस एन सी इज इक्वल टू में 0। क्या इंप्लाइज करता है ये, c इज इक्वल एन इज इक्वल टू में माइनस का c। देखो हमारे पास p आ गया, l आ गया, m आ गया, n आ गया। जो इक्वेशन जो है स्फीयर की, इसके अंदर इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, देखिए क्या आता है। तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या बनी आपकी, इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या बनी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एल एक्स, एल की जगह पे क्या लेना है माइनस का a, तो माइनस ए एक्स, एम वाई, एम की जगह पे क्या लेना है माइनस b, तो माइनस बी वाई, n की जगह पे क्या लेना है माइनस का c, तो माइनस सी जेड, और p की वैल्यू क्या आई है 0, तो ये तो 0 हो गया इज इक्वल टू में 0। ये क्या होगा आपका आंसर होगा। ऑप्शन देखिए कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन सेकंड आपका क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना है। आई होप समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो डिटर्मिनेंट का है, इफ ए बी सी आर पॉजिटिव एंड अनइक्वल, पॉजिटिव भी है और अनइक्वल है, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ दिस क्या होगी। देखो इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए हम हमेशा ए बी सी की वैल्यू पुट करके चलेंगे, ना कि हम इसको जनरल तरीके से सोल्व करेंगे, क्योंकि ऑप्शन में देखो इसने क्या बोला है, क्या 0 होगी, लेस देन 0 होगी, 1 होगी या ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लेट कर लेते हैं। इसने बोला पॉजिटिव भी होना चाहिए और अनइक्वल भी होना चाहिए, तो लेट कर लो आप। a इज इक्वल टू में 1, b इज इक्वल टू में 2 एंड c इज इक्वल टू में 3। सारे पॉजिटिव भी है और अनइक्वल भी है। आप और वैल्यू भी पुट कर सकते हो 2 3 4 जो आपका मन करे। 1 2 3 इसलिए करते हैं ताकि हमारा सॉल्यूशन थोड़ा इजी हो जाए, मल्टीप्लिकेशन में ज्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो a की जगह पे 1, b की जगह पे 2, c की जगह पे 3। ठीक है,
बी की जगह फिर बी सी ए, बी कितना है 2, सी ए, फिर है सी, सी की जगह पे कितना है 3, ए की जगह पे 1 और बी की जगह पे 2। इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, क्या आता है देखो, 1 इंटू में 3 इंटू 2 6 माइनस 1 5 प्लस 2 3 माइनस 4 दैट इज माइनस 1 प्लस 3 2 माइनस 9 माइनस 7, क्या आया 5 माइनस 2 माइनस 21। सबको दिख रहा है ये क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी, लेस देन 0 होगा। तो डिटरमिनेंट कौन सा होगा आपका, ऑप्शन सेकंड क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरीके से आपका इजी हो जाएगा, 1 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कभी भी डिटरमिनेंट में इस टाइप से फॉर्म आए ए बी सी टाइप का, तो हमेशा लेट करके उसको सोल्व करना, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3। अगर x की फॉर्म में आता है तो मोस्टली आप x को 1 पुट करना या फिर 0 पुट करना, ठीक है। अगर ABC आता है तो 1 2 3 लेके चलोगे। अगर x की फॉर्म में कोई भी डिटरमिनेंट पूछता है, जैसे x फैक्टोरियल, x प्लस 1 फैक्टोरियल, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है, तो या तो x को आप 0 पुट करो या x की वैल्यू आप 1 लेके चलोगे और उससे सोल्व करोगे, ना कि आप लेंथी मेथड को अप्लाई करोगे, ठीक है, क्योंकि उससे आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू में 4 साइन की क्यूब माइनस 6 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 12 साइन एक्स प्लस 100 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा या डिक्रीज, ये इंटरवल गिवन है कि इन इंटरवल में डिक्रीज करेगा या इस इंटरवल में इंक्रीज करेगा, क्या होगा। देखो कभी भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग या मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। इसका रूल होता है, देखो कभी भी आप मैक्सिमा या मिनिमा या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग निकालते हो, तो जो भी आपको एफ एक्स गिवन होता है उसमें आप क्या करते हो, उसका डेरिवेटिव निकालते हो, उसको 0 के इक्वल पुट करते हो और फिर आप देखते हो कि वो किस इंटरवल पे इंक्रीज करता है और किस पे डिक्रीज करता है। तो ऐसे ही हम करेंगे। देखिए यहाँ पे हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो एफ एक्स आपके पास क्या है, 4 साइन की क्यूब एक्स माइनस 6 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 12 साइन एक्स प्लस 100। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे, एफ डैश एक्स किसके इक्वल आया, 4 इंटू में 3 12 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कोस एक्स, माइनस 6 साइन स्क्वायर एक्स का पावर आगे आएगी, 6 इंटू 2 12 साइन एक्स और साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कोस एक्स प्लस 12 साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, 100 का 0 हो जाएगा, ठीक है। अभी आप नोटिस कर रहे हो यहाँ पे 12 कोस एक्स हर एक में से कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लीजिए, 12 कोस एक्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 1, ठीक है यहां तक। अभी आप नोटिस करोगे, देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0 तो चल ही रहा था, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे हम इसको, और साथ में 12 कोस एक्स आपका चल रहा है, ठीक है। और किन्हीं भी नंबर का आप स्क्वायर करते हो और ऐड करते हो तो वो तो हमेशा क्या होंगे, ग्रेटर देन 0 होगा, हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0, दैट इज पॉजिटिव। तो ये वैल्यू तो आपकी हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी, तो ये तो वैल्यू आपकी 0 के इक्वल हो नहीं सकती, ठीक है। ये वैल्यू तो आपकी हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। कंडीशन लगेगी कोस एक्स के ऊपर, कोस एक्स लेस देन 0 भी हो सकता है और ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, क्योंकि हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालना है। तो क्या करते हैं, देखो ये वैल्यू तो हमेशा आपकी पॉजिटिव होगी, ग्रेटर देन 0, तो इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। कोस एक्स के ऊपर कंडीशन लगेगी, अगर कोस एक्स आपका ग्रेटर देन 0 होगा
मतलब वो पॉजिटिव होगा, तब क्या करेंगे, तब हमारे पास जो है x जो है बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 के अंदर। क्यों करेगा, देखो थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये क्या है, क्वाड्रेंट फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट है, -π/2 से π/2। इसका मतलब कोस x किसके अंदर पॉजिटिव होता है, जब x बिलोंग करेगा थर्ड और नहीं फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो यहां से x बिलोंग कर गया -π/2 से π/2 के अंदर। अच्छा, सेकंड देखिए, अगर कोस x लेस देन 0 होगा, कोस x अगर लेस देन 0 होता है तो x किसके अंदर बिलोंग करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा x, सेकंड और थर्ड में बिलोंग करेगा, सेकंड और थर्ड में बिलोंग करेगा तो x किसके अंदर बिलोंग करेगा, π/2 से 3π/2 के अंदर। दैट इज जो x है वो डिक्रीज करेगा इस इंटरवल में और इंक्रीज करेगा इस इंटरवल में। x जो है डिक्रीज करेगा इस इंटरवल में, इंक्रीज करेगा इस इंटरवल में। देखो ये वैल्यू तो आपका स्क्वायर आ रहा है, किसी का भी वैल्यू का स्क्वायर करते हो तो वो हमेशा ग्रेटर देन 0 आता है, तो इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये आपका हट गया, नेग्लेक्ट हो गया। कोस x के ऊपर डिपेंड करता है कि जो ये फंक्शन है वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। अगर कोस x ग्रेटर देन 0 होगा, दैट्स मीन x किसके अंदर बिलोंग करेगा, फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब x बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 के अंदर। अच्छा, अगर कोस x लेस देन 0 हुआ, कोस x अगर लेस देन 0 हुआ तो x किसके अंदर बिलोंग करेगा, π/2 से 3π/2 के अंदर, मतलब सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। अभी इन्हीं को ऑप्शन से हम चेक करते हैं। देखो ये कह रहा है कि इंक्रीज करेगा पाई से 3π/2 के अंदर। इंक्रीज कहां से कर रहा है, -π/2 से π/2 के अंदर, तो ये तो आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, अब डिक्रीज का देखो, कह रहा है डिक्रीज कर रहा है इन 0 से π/2। डिक्रीज तो π/2 से 3π/2 कर रहा है, ये भी कैंसिल। थर्ड है डिक्रीज करता है π/2 से पाई के अंदर। अगर आप नोटिस करोगे इसके अंदर π/2 से जब हम 3π/2 जाते हैं तो पाई भी तो बीच में आता है, इस इंटरवल के अंदर पाई भी तो लाई करता है, मतलब इस इंटरवल का एक स्मॉल पार्ट लिया है और बोल रहा है उसमें डिक्रीज करता है। हाँ डिक्रीज करेगा, जब पूरे इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है तो उसका जब हमने एक स्मॉल पार्ट लिया है तो उसमें भी तो डिक्रीज करेगा। तो फंक्शन क्या है, डिक्रीज करता है π/2 से पाई के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि डिक्रीज करता है -π/2 से π/2, नहीं इसमें तो क्या करता है फंक्शन, इंक्रीज करता है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। इसलिए ऑप्शन थर्ड क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन होगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे केवीएस के कुछ क्वेश्चंस के साथ। आई होप आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो। इफ यू लाइक दिस, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।